है फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ट्रिक सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वास्तविक संख्या के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। हम हेडिंग डाल देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं सी और डी, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी, जिसमें C ग्रेटर देन D। एचसीएफ निकालने के लिए जैसे कि 3 और 7 है, इसमें कोई ना कोई तो बड़ा होना चाहिए तभी एचसीएफ निकलेगा। उसी प्रकार हम इसको रहने देते हैं। मान लिए C और D, माने 3 और 7 जैसे माने हैं वैसे C और D मान लिए। इसमें C को बड़ा मान लिए। C और D का एचसीएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम Q और R के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसमें कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू D हो, तो उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो हम C और D का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। इसमें C ग्रेटर देन D है तो हम D से डिवाइड करेंगे C में, तो D डिवाइड C करते हैं पहले। तो D से डिवाइड C में करेंगे तो मान लीजिए भागफल Q आया और शेषफल R आया। तो यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम कैसे लिखेंगे इसको? C बराबर DQ प्लस R। तो इसमें C और D का एचसीएफ आया। C और D कब? यदि R बराबर 0 हो तो इस कंडीशन में C और D का एचसीएफ C और D का एचसीएफ D है। R बराबर 0 होगा तभी ना C और D का एचसीएफ D होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम 3 डिवाइड 7 में डिवाइड 3 से करते हैं। 3 डिवाइड 7 तो 3 का 3। इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 3 और 6 ले लेते हैं। 6 बार में कट गया, यहाँ 0 आया। आइए इसका तो 3 और 6 का एचसीएफ क्या हुआ? 3 और 6 का एचसीएफ हुआ 3। इसमें कब हुआ? जब रिमाइंडर 0 हुआ। उसी प्रकार C और D के एचसीएफ में जब रिमाइंडर 0 होगा, इफ R बराबर 0 हो तो तब C और D का एचसीएफ D होगा। जिस प्रकार इसमें 3 और 6 का रिमाइंडर 0 आया तब इसका एचसीएफ 3 आया। उसी प्रकार इसमें
सी और डी का एचसीएफ जब निकालेंगे उसका रिमाइंडर 0 आएगा तब उसका एचसीएफ डी होगा। यदि रिमाइंडर आर 0 के बराबर नहीं है तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसमें माने थे सी और डी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें सी ग्रेटर देन डी है, तो डी से सी में डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद अगर आर 0 आ जाता है तब तो इसका एचसीएफ यहीं निकल जाएगा। तो जब आर 0 आ जाएगा तो सी और डी का एचसीएफ ये डी होगा। अगर आर 0 नहीं आया तो उसके लिए फिर से ट्राई करते हैं, जैसे इसमें 3 और 7 में 3 से डिवाइड 7 में करेंगे तो 3 2 जा 6 1 बच गया। तो जब 0 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, फिर से इस 3 में डिवाइड करते हैं, फिर इसको कटाते हैं, 0 आएगा तब इसका एचसीएफ 6 आया 1 आया। उसी प्रकार इसमें करेंगे। इसमें 0 मान ले 0 आया तो एचसीएफ तो डी हो गया, लेकिन 0 नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको फिर यहाँ लिख देते हैं डी डिवाइड सी, तो इसका भागफल क्यू रिमाइंडर आर। अगर 0 आया तब डी आंसर हो गया, अगर नहीं आया तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा Q1 रिमाइंडर R1। अब यहाँ हम किस डी को कैसे लिख सकते हैं, R Q1 प्लस R1, इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें अगर इसमें भी R का मान 0 आ गया, R1 इसमें R1 का मान 0 आ गया तब तो इसका आंसर ये R हो जाएगा। अगर R नहीं आया तो फिर इसका प्रोसेस चलते रहेगा, आगे तक चलते रहेगा प्रोसेस। इसमें हम आपको ये समझाने का प्रयास किए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक एचसीएफ का प्रोसेस चलते रहेगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखने का तरीका यही है कि बीच वाले को लिख देते हैं और डी इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं, इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। लेकिन इसमें भी 0 आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और डी से छोटा होगा। इसमें भी एक कंडीशन लागू होगा। इसमें कंडीशन क्या लागू होगा, 0 ग्रेटर देन R1 लेस देन आर, ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू R। इसमें तो ये हो गया भाजक, इसमें तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, और ये भागफल और ये शेषफल। तो R1 क्या इसमें शेषफल है, शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और ये तो भाजक है R से छोटा होगा। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं माना कि 2 पॉजिटिव इंटीजर A B है। अब हम A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें A ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, तो पहले क्या करेंगे हम, A B से बड़ा है, जैसे इसमें 3 7 से छोटा है, मतलब 7 ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से 7 बड़ा है, तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 3 इंटू से छोटा वाला को भाजक में लिखते हैं और बड़ा वाला को भाज्य में लिखते हैं। तो इसमें छोटा कौन है, B है, तो इसमें B से डिवाइड करेंगे A को, ना कि A को B से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा में भाग तो नहीं लगेगा ना, छोटा से बड़ा में भाग लगेगा। तो B से A में डिवाइड करेंगे, तो मान लिए कि भागफल आया Q और शेषफल आया R। अब यहाँ इसका एचसीएफ निकल सकता है। अगर R 0 आए तो इफ़
आर बराबर 0 देन HCF ऑफ A, B का हो जाएगा B। अगर R 0 आया तो होगा AB का B HCF होगा, अगर नहीं आया तो फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा। जैसे कि 3 7 में दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कि 3 और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 0 आ गया। अगर 0 आया तब ना ये आंसर 3 हुआ, अगर 0 नहीं आता इस वाले कंडीशन में तो प्रोसेस आगे चलते रहेगा। उसी प्रकार इसमें सेम है, B से डिवाइड A में किए तो भागफल Q और शेषफल R आया। अब इसमें ये आंसर हो सकता है कब, जब R बराबर 0 तन HCF A B का B होगा। अगर नहीं आया तो इफ R इक्वल टू नॉट 0 देन ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर R से डिवाइड होगा B में, R से डिवाइड B में होगा तो इसमें मान लीजिए भागफल Q1 आया और शेषफल R1 आया। इसमें भी आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कब आंसर आ सकता है, इफ R1 इक्वल टू 0 देन HCF इसमें HCF R, B का इसमें हो जाएगा R। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अगर नहीं आया तो ये भी प्रोसेस फिर से इसको R1 से डिवाइड करना पड़ेगा R को, फिर आएगा यहाँ Q2, फिर यहाँ R2 मान लेंगे, इसे चलते रहेगा। B से A में डिवाइड किए, ये प्रोसेस आया। इसमें ये नियम लागू होना चाहिए और ये नियम हमेशा ही लागू होता है कि 0 जो है R से हमेशा छोटा होगा या R 0 के बराबर होगा और R जो है B से छोटा होगा। इस कंडीशन में मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शेष जो है हमेशा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा, माइनस 0 से छोटा था, माइनस आया था, माइनस तो होगा नहीं, और शेष जो है हमेशा भाजक से बड़ा होगा सॉरी, शेष जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। इसको क्लियर करते हैं। हम एक चीज़ और नोट में लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांकों b बराबर 0 को छोड़कर के लिए लागू किया है, पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसको नोट में लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे कल हम देखेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 12, 8, 4, 3, 2, 1, 5, इसका HCF कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट वाले वीडियो में समझाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें बताया कि एल्गोरिथम क्या है, इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझते हैं, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया है, उसको जाके देख लें।